नमस्कार, आप देख रहे हैं महुआ खबर का खास कार्यक्रम महुआ प्राइम टाइम में हूं आपके साथ विवेकानंद झा। चलिए अब खबरों का रुख करते हैं। गोरखपुर से भाजपा सांसद रवि किशन ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने दावा किया कि इस बार बंगाल में बदलाव तय है और भाजपा की सरकार बनने जा रही है। रवि किशन ने कहा कि जब कोई व्यक्ति बंगाल के कई इलाकों में जाएगा तो उसे ऐसा महसूस होगा कि वह मिनी पाकिस्तान में आ गया है। उन्होंने कहा कि वहाँ की जनता अब जाग चुकी है और विकास चाहती है। लोगों को केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ चाहिए, इसलिए इस बार बंगाल में राजनीतिक बदलाव देखने को मिलेगा। वहीं बाराबंकी में भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद के कार्यक्रम के दौरान उस समय हंगामा मच गया जब एक युवक ने जो है वो बंदूक लेकर यानी कि पिस्टल लेकर रिवॉल्वर लगाकर मंच तक पहुंच गया। यह घटना केवल बड़ेल मैदान में आयोजित कार्यक्रम के दौरान हुई, जहां बाबा साहेब और काशीराम की जयंती और पार्टी के 6ठे स्थापना दिवस के मौके पर सभा आयोजित की गई थी। बताया जा रहा है कि दोपहर करीब 2:30 बजे चंद्रशेखर आजाद कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे। इसी दौरान एक युवक सादे कपड़े में कमर पर रिवॉल्वर लगाकर मंच पर जो है वो पहुँच गया और इस दौरान रिवॉल्वर लगाकर युवक मंच पर पहुँच गया। मंच के पास मौजूद कार्यकर्ता और सुरक्षाकर्मियों की नज़र जैसे ही उस पर पड़ी, उन्होंने तुरंत उसे पकड़ लिया और मंच से नीचे उतार दिया। युवक और कार्यकर्ता के बीच कुछ देर तक काफ़ी हो हल्ला भी हुआ। पूछताछ में युवक ने अपना नाम अमित कुमार बताया और कहा कि वो पुलिसकर्मी है जो लाइन में तैनात है। हालांकि मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। गौरतलब है कि कार्यक्रम से पहले करनी सेना ने चंद्रशेखर आजाद के जिले में आने का विरोध भी जताया था, जिसके चलते पहले से ही सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई थी। वहीं इटावा में बहुजन जननायक काशीराम की जयंती के अवसर पर आयोजित पीडीए दिवस कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने के बाद उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में भाजपा सरकार पर कई आरोप लगाए। शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि पिछले 6 महीनों से बीजेपी लगातार ब्राह्मण समाज को अपमानित करने और उन्हें नीचा दिखाने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा भगवान राम के नाम पर राजनीति करती है, जबकि भगवान राम के आदर्शों में कभी किसी तरह का भेदभाव नहीं था। और जो भारतीय जनता पार्टी अपने को राष्ट्रवाद के नाम पर और भगवान राम के नाम पर, इन्होंने तो भगवान राम को भी धोखा दिया है। कितना झूठ! भगवान के राम के राज्य में कहीं भेदभाव नहीं था और भारतीय जनता पार्टी के राज्य में भेदभाव कितना है, हर वर्ग के साथ। वहीं गोरखपुर में उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद ने दरोगा भर्ती परीक्षा के विवादित सवाल को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि प्रश्न पत्र में पंडित शब्द को विकल्प के रूप में इस्तेमाल करना गलत है और इससे समाज में अनावश्यक विवाद पैदा हो सकता है। संजय निषाद ने आरोप लगाया कि कुछ अधिकारी और कर्मचारी बाहर से कमल का समर्थन दिखाते हैं, लेकिन अंदर से ऐसी चीज़ें लिख देते हैं जिससे समाज में विद्वेष फैलता है। उन्होंने कहा कि वे नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ से अपील करते हैं कि ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। उनका कहना है कि किसी भी जाति या समुदाय के सम्मान को ठेस पहुंचाने का किसी को भी अधिकार नहीं है और सभी जातियों का अपना जो है वो गौरवशाली इतिहास रहा है। देखिए, मोदी योगी ये जो मोदी की जो यात्रा है, अर्थव्यवस्था एक नंबर पर, भारत को सशक्त बनाने का, आत्मनिर्भर बनाने का, फिर से पहचान देने का और दुनिया में विश्व गुरु बनने की जो यात्रा है, सब जनता चाहती है कि मोदी जी केंद्र और राज्य की सरकारें एक साथ हों। राज्य भी और केंद्र भी दोनों में भाजपा एनडीए की सरकार हो तो विकास भी होगा और सभी लोग जो है विकसित भी होंगे, सम्मान भी प्राप्त करेंगे, सुख भी प्राप्त करेंगे, सुरक्षित भी रहेंगे, समृद्धिशाली भी रहेंगे। तो उन 5 राज्यों में भी जीतेंगे और 27 में आप उत्तर प्रदेश भी बेहतर परिणाम आएगा। इनको ऐसे चलने दीजिए, अभी नैरेटिव है विपक्ष। वहीं अयोध्या जिले के कुमारगंज थाना क्षेत्र में गल्ला व्यापारी के साथ हुई धोखाधड़ी के मामले का पुलिस ने खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी जितेंद्र बहादुर सिंह को इटोंजा पुल के पास से जो है वो दबोचा है। उसके कब्जे से 23,000 रुपये नकद, फर्जी नंबर प्लेट और
जो है वो मोटरसाइकिल और 7 अन्य फर्जी नंबर प्लेट, एक पुलिस बैरेट कैप और सरसों के नमूने और एक मोबाइल फ़ोन बरामद किया गया है। ग्रामीण एसपी बलवंत चौधरी के अनुसार यह घटना 26 फरवरी 2026 की है। आरोपी ने खुद को पुलिस से जुड़ा व्यक्ति बताकर एक गल्ला व्यापारी को झांसे में लिया। उसने व्यापारी से 9.5 क्विंटल सरसों बेचने के नाम पर करीब 50,000 रुपये ठग लिए। आरोपी ने व्यापारी से कहा कि सरसों को थाने पर लाद कर लाना होगा। जब व्यापारी सरसों लेकर पहुंचा तो आरोपी ने चाबी लाने का बहाना बनाया और मौके से फरार हो गया। इसके बाद पीड़ित व्यापारी ने कुमारगंज थाने में धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने मामले की जांच करते हुए 15 मार्च को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। पुलिस अब गिरोह के अलग अलग सदस्यों की तलाश में जुटी है। कुमारगंज पुलिस द्वारा एक व्यापारियों के साथ ठगी करने वाले गिरोह के व्यक्ति को पकड़ने में सफलता प्राप्त की गई। इसका नाम जितेंद्र बहादुर सिंह पुत्र स्वर्गीय नरेंद्र बहादुर सिंह, निवासी ग्राम नौसहरा, थाना परसपुर, जनपद गोंडा है। ये व्यक्ति करता क्या था कि ये थाने के आसपास जो भी व्यापारी लोग गल्ला वगैरह बेचते थे उनके पास आता था, उनसे कहता था कि थाने में कोई अधिकारी अपनी सरसों बेचना चाहते हैं, बाजार भाव क्या है, और उससे काफ़ी कम कीमत पर ये सरसों का दाम तय करा करके पैसे लेकर के थाने के अंदर तक जाता था और उसके बाद उस व्यापारी को चाबी लाने के नाम पर या किसी और बहाने से छोड़ करके वहाँ से रफू चक्कर हो जाए। वही आजमगढ़ जिले के जहानगंज थाना क्षेत्र में स्थित जो है चक्रपाणीपुर पीजीआई परिसर में चोरी की बड़ी घटना सामने आई है। देर रात चोरों ने नर्सिंग क्वार्टर को निशाना बनाते हुए लाखों रुपए की नकदी, सोना और एक लाइसेंसी रिवॉल्वर चोरी कर ली है। बताया जा रहा है कि घटना रात करीब 1:10 के आसपास की है। जानकारी के मुताबिक चोरों ने 5 सीनियर महिला नर्सिंग अधिकारियों और एक महिला नर्सिंग अधिकारी के क्वार्टर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। उस समय अधिकांश नर्सिंग स्टाफ अपने क्वार्टर में मौजूद नहीं था, जिसका फायदा उठाकर चोरों ने कमरों में घुसकर अलमारी और सामान खंगाल दिया। चोर करीब 400 ग्राम सोना, करीब 2 लाख रुपए नकद और सीनियर नर्सिंग अधिकारी सीमा सिंह के पति जनार्दन सिंह की लाइसेंसी रिवॉल्वर को लेकर फरार हो गए। हैरानी की बात यह है कि यह वारदात पुलिस चौकी से महज 200 मीटर की दूरी पर हुई है। परिसर की सुरक्षा भूतपूर्व सैनिकों के जिम्मे है और रात में पेट्रोलिंग भी की जाती है। इसके बावजूद चोर आराम से चोरी कर फरार हो गए। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुई है, जिसमें मास्क लगाए चोर परिसर में से जो है वो निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। घटना की सूचना पीजीआई के प्रिंसिपल बीके राव ने पुलिस और प्रशासन को दी। पुलिस मामले की जांच में जुटी है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश जारी है। अभी प्राप्त सूचना के अनुसार नर्सेज आवास पीजीआई आजमगढ़ में 5 घरों में चोरी का प्रयास किया गया है। उनके ताले तोड़े गए हैं और दो घरों में, 2 आवासों में वास्तविक रूप से चोरी हुई है। और इसके संबंध में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कोई ऑर्गेनाइज्ड गैंग है। इसकी सर्विलांस और साइबर सेल की मदद से और सुरागरसी के आधार पे हम लोग उसका अनावरण करने का प्रयास कर रहे हैं। जल्दी ही घटना को खोल करके अभियुक्तों को अभी प्राप्त। वहीं देवरिया जिला मुख्यालय के चीनी मिल ग्राउंड में राष्ट्रीय लोकदल की एक बड़ी जनसभा आयोजित की गई, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी शामिल हुए। दोपहर बाद वे सड़क मार्ग से कार्यक्रम स्थल पहुंचे, जहां बड़ी संख्या में मौजूद आरएलडी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। उनके दिल में उन्होंने जो विचार था और ग्रामीण समाज से जुड़े मुद्दे पर खुलकर अपनी बात रखी। जयंत चौधरी ने अपने संबोधन में कहा कि किसानों को जाति के आधार पर बांटने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर किसान जाति के आधार पर बंट जाएंगे तो उनकी आवाज़ कमज़ोर हो जाएगी और उनकी समस्याओं को उठाने वाला कोई नहीं रहेगा। इसलिए ग्रामीण समाज में जातिवाद को कम करने और किसानों की एकता बनाए रखने की जरूरत है। ग्रामीण समाज में सबसे व्यापक सुधार जो वो लाना चाहते थे वो जातिवाद का खात्मा था। वो जानते थे जो कमजोर है उसे संगठन की आवश्यकता होती है, और जो कमजोर अगर संगठित नहीं होगा, अगर वो एक नहीं होगा तो कमजोर ही रहेगा। अगर किसान जातियों में बढ़ जाएगा तो किसान की कोई पूछने वाला देश में नहीं रहेगा, नहीं बचाएगा। उनके वहीं उत्तर प्रदेश में पुलिस एसआई भर्ती परीक्षा में एक सवाल को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है और इस सवाल में
अवसर के अनुसार बदल जाने वाले विकल्प में पंडित शब्द शामिल किया गया था, जिसे ब्राह्मण समाज के लोगों ने अपमानजनक बताया। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए राष्ट्रीय परशुराम सेना ब्राह्मण वाहिनी ने सिविल लाइन्स स्थित सुभाष चौराहे पर धरना प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार के खिलाफ इस दौरान नारेबाजी भी की। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि यह सवाल ब्राह्मण समाज को नीचा दिखाने और अपमानित करने वाला है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ब्राह्मण विरोधी काम कर रही है और इस तरह के सवाल समाज में गलत संदेश फैलाते हैं। तो परशुराम सेना ने विरोध जताया है और परशुराम सेना का आरोप है कि ब्राह्मण समाज के अपमान जो है वो इस प्रश्न पत्र के माध्यम से किया गया है, क्योंकि जिस तरीके से प्रश्न था कि समय के अनुसार बदल जाने के विकल्प में जो है ब्राह्मण शब्द का उपयोग किया गया था और इस वजह से जो है ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। ये आप लोग ने प्रदर्शन किया है, क्यों प्रदर्शन किया, क्या पूरा प्रकरण है? आज जो प्रदर्शन किया जा रहा है ये कल उत्तर प्रदेश में एसआई भर्ती की परीक्षा हुई है और उस परीक्षा के अंदर उसमें एक सवाल पूछा गया कि अवसर के अनुसार बदलने वाला, और उस ऑप्शन में एक ऑप्शन है पंडित। तो इस देश की सरकार है और इस प्रदेश की सरकार एकदम अंधी हो चुकी है और इस देश के अंदर संवैधानिक शोषण ब्राह्मणों का हो रहा है। अब ये अद्य हो गया कि ये आप देखिए कि प्रश्न पत्र में भी अवसर के अनुसार बदलने वाला ब्राह्मणों को, पंडितों को दिखाया जा रहा है। ये एकदम घृणित कार्य है और अभी तक सरकार के द्वारा किसी भी अधिकारी के ऊपर, भर्ती बोर्ड के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई है, इसलिए आज हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। वहीं बिहार के मुंगेर जिले में इन दिनों इंडक्शन चूल्हों की मांग अचानक बढ़ गई है। खाड़ी देशों में युद्ध की खबरों और गैस की संभावित किल्लतों के बीच जो है अब लोग एलपीजी गैस पर पूरी तरह से निर्भर रहने के लिए जो है वो विवश है और इस दौरान जो है एलपीजी गैस पर पूरी तरह निर्भर रहने के बजाय वैकल्पिक व्यवस्था करने लगे हैं, क्योंकि जिस तरीके से ईरान, इजराइल और ईरान के बीच, अमेरिका के बीच, इजराइल के बीच जो युद्ध चल रहा है उसके वजह से होर्मुज स्ट्रेट पर जो है जहाँ से तेल लाया जाता है वहाँ पर ईरान के द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया, जिसके बाद से शॉर्टेज हो गई भारत में, गैस के शॉर्टेज हो गई, पेट्रोल की शॉर्टेज हो गई, जिसके बाद सरकार का दावा है कि ऐसी कोई शॉर्टेज अभी हुई नहीं है, लेकिन अफवाह के कारण लोग भयभीत हो रहे हैं और ज़रूरत से ज़्यादा लोग अपने घर में जो है वो स्टोर करने लगे, जिस वजह से ये समस्या उत्पन्न होने लगी है। और ऐसे में अब मार्केट में एलपीजी गैस पूरी तरह से निर्भर रहने के बजाय लोग अब वैकल्पिक व्यवस्था करने लगे हैं और इन वैकल्पिक व्यवस्था में लोग इंडक्शन की खरीद अब ज़्यादा करने लगे और इसी कारण इलेक्ट्रॉनिक दुकानों पर बड़ी संख्या में ग्राहक इंडक्शन चूल्हा खरीदने पहुंच रहे हैं। दुकानदारों का कहना है कि पहले कभी कभी ही कोई ग्राहक इंडक्शन चूल्हा खरीदने आता था, लेकिन पिछले कुछ दिनों में इसकी बिक्री जो है वो कई गुना बढ़ गई है। गैस की सप्लाई और कीमतों को लेकर सोशल मीडिया पर चल रही खबरों ने लोगों की चिंता जो है वो बढ़ा दी है। हालांकि सरकार लगातार दावे कर रही है कि भारत के पास अभी गैस की, एलपीजी गैस की या फिर पेट्रोल की कोई कमी नहीं है, पर्याप्त मात्रा में भी भारत के पास है, लेकिन अफवाह के चलते लोग भयभीत हो गए हैं और लगातार तमाम एलपीजी जो है सेंटरों पर लोगों की लंबी कतारें लगी है। लोग कई मीटरों 800 मीटर 900 मीटर के आसपास लंबी लाइनें लगी है, लोग सिलेंडर को लेकर लाइन में लगे हुए हैं। लोगों को डर है कि कहीं शॉर्टेज ना हो जाए। इस वजह से जितनी पहले एक दिन में लोग इस्तेमाल करते थे गैस का, एलपीजी गैस का, वो अब जो है वो 2 गुना के आसपास हो गया है। यानी कि पहले लोग एक दिन में 50 लाख से 55 लाख तक सिलेंडरों की बुकिंग होती थी, लेकिन अब वही बुकिंग 55 लाख से बढ़कर 75 लाख के आसपास पहुंच गई है। यानी कि कुल मिलाकर 20 से 25 लाख रुपए 20 से 25 लाख सिलेंडर ज़्यादा लोग जो है वो बुकिंग करने लगे हैं, जिस वजह से जो है बाइंग क्रैशेस हो गई है और लोग ज़्यादा खरीद रहे हैं और इस वजह से लगातार शॉर्टेज हो रही है और लोग स्टोर कर रहे हैं घर में और ऐसे में अब लोगों की चिंता बढ़ गई है और अब जिन्हें गैस नहीं मिल पा रही है वो इंडक्शन खरीद रहे हैं और इस वजह से इंडक्शन की मांग जो है लगातार बढ़ रही है। और इस बीच लोग पहले से ज़्यादा अब भयभीत हो गए हैं, चिंता और बढ़ा दी है। लोग अब पहले से तैयारी करना चाहते ताकि अगर गैस की कमी हो जाए तो खाना बनाने में परेशानी ना हो। हालांकि प्रशासन लोगों से अफवाहों पर ध्यान ना देने और घबराने से बचने की अपील कर रहा है,
इसके बावजूद गैस की अनिश्चितता को लेकर लोगों की चिंता साफ दिखाई दे रही है और इसका असर बाजार में इंडक्शन चूल्हों की बढ़ती बिक्री के रूप में देखने को मिल रही है। बढ़ गई है पहले कैसी थी? अभी इन कंपैरिजन विद पहले अगर हम लोग कंपैरिजन करते हैं तो अभी थोड़ा सा इंडक्शन का सेल बढ़ा हुआ है, क्योंकि क्या है कि गैस का थोड़ा स्कार्सिटी हो रहा है, इसकी वजह से इंडक्शन और इंफ्रारेड का सेल बहुत बढ़ा हुआ है। मार्केट में अभी अवेलेबल है कि? हाँ, अभी अवेलेबल है, ऐसा कुछ नहीं कि स्कार्सिटी हो गया, अभी अवेलेबल है, आपको इंडक्शन भी अवेलेबल है हमारे पास। और मैं अभी इंडक्शन लेने आया हूँ, साथ में प्रेशर कुकर, क्योंकि अभी गैस की समस्या से सभी कोई वाकिफ हैं। इंटरनेशनल मार्केट में जो स्थिति है, हम समझते हैं कि इसका इफेक्ट तो हमारे पे भी पड़ेगा ही है भी। हमारे पास गैस का अभाव है देश में, जहाँ तक इसे एक वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पे इंडक्शन का प्रयोग हम सब कर सकते हैं। लेकिन एक विशेष निवेदन हम सबों को कि खास करके एक भगदड़ न बनाए, एक अच्छा माहौल बना के रखें, क्योंकि सामना तो हम सबको मिलकर करना है। बढ़ गई है पहले कैसी थी? अभी इन कंपैरिजन विद पहले अगर हम लोग कंपैरिजन करते हैं तो अभी थोड़ा सा इंडक्शन का सेल बढ़ा हुआ है, क्योंकि क्या है कि गैस का थोड़ा स्कार्सिटी हो रहा है, इसकी वजह से इंडक्शन और इंफ्रारेड का सेल बहुत बढ़ा हुआ है। मार्केट में अभी अवेलेबल है कि? हाँ, अभी अवेलेबल है, ऐसा कुछ नहीं कि स्कार्सिटी हो गया, अभी अवेलेबल है, आपको इंडक्शन भी अवेलेबल है हमारे पास। और मैं अभी इंडक्शन लेने आया हूँ, साथ में प्रेशर कुकर, क्योंकि अभी गैस की समस्या से सभी कोई वाकिफ हैं। इंटरनेशनल मार्केट में जो स्थिति है, हम समझते हैं कि इसका इफेक्ट तो हमारे पे भी पड़ेगा ही है भी। हमारे पास गैस का अभाव है देश में, जहाँ तक इसे एक वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पे इंडक्शन का प्रयोग हम सब कर सकते हैं। लेकिन एक विशेष निवेदन हम सबों को कि खास करके एक भगदड़ न बनाए, एक अच्छा माहौल बना के रखें, क्योंकि सामना तो हम सबको मिलकर करना है। बढ़ गई है पहले कैसी थी? अभी इन कंपैरिजन विद पहले अगर हम लोग कंपैरिजन करते हैं तो अभी थोड़ा सा इंडक्शन का सेल बढ़ा हुआ है, क्योंकि क्या है कि गैस का थोड़ा स्कार्सिटी हो रहा है, इसकी वजह से इंडक्शन और इंफ्रारेड का सेल बहुत बढ़ा हुआ है। वहीं झारखंड के हजारीबाग में सांसद मनीष जायसवाल की फेसबुक पोस्ट पर आपत्तिजनक टिप्पणी किए जाने का मामला जो है वो सामने आया है, जिस पर सांसद की पोस्ट पर अभद्र टिप्पणी की गई है, जिसका मामला सामने आया है। और इस घटना को लेकर लोहर सिंगना थाना में जो है प्राथमिक दर्ज कर ली गई है। आरोप है कि एक सोशल मीडिया यूजर ने भगवान शिव को लेकर अभद्र और अपमानजनक टिप्पणी की, जिससे धार्मिक भावनाएं आहत हुई है। जानकारी के मुताबिक सांसद मनीष जायसवाल ने आगामी रामनवमी के अवसर को लेकर अपने आधिकारिक फेसबुक पेज पर एक पोस्ट साझा की थी और इसी पोस्ट के कमेंट बॉक्स में जावेद खान नाम के एक युवक जो कि फेसबुक यूजर है, उन्होंने भगवान शिव से जुड़ा आपत्तिजनक चित्र और अभद्र टिप्पणी जो है वो की है, जिसके बाद सांसद ने इसे धार्मिक विद्वेष फैलाने और सामाजिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश बताते हुए लोहसिंगना थाना में लिखित शिकायत दी है। उन्होंने कहा है कि उनके फेसबुक पेज से 9 लाख से अधिक लोग जुड़े हुए हैं, इसलिए इस तरह की सामग्री साझा करना करोड़ों लोगों की आस्था को ठेस पहुंचाया जा सकता है और समाज में तनाव पैदा कर सकता है। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए कांड संख्या 22/26 के तहत झारखंड पुलिस द्वारा आईपीसी और आईटी एक्ट की धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। साथ ही सांसद ने लोगों से सोशल मीडिया पर जिम्मेदारी से व्यवहार करने और धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाली पोस्ट से बचने की अपील भी की है। पिछले जो मंगला जुलूस था उस दिन सांसद श्री मनीष जायसवाल जी ने अपने जो फेसबुक आईडी है उनका, उसमें एक पोस्ट लगाया था जिसमें पारंपरिक तरीके से वो कला कौशल का प्रदर्शन करते नजर आ रहे थे, जो रामनवमी में राम भक्तों का उत्साहवर्धन कर रहा था। उसमें एक विशेष समुदाय के युवक ने, हम कह सकते हैं कि कुत्सित मानसिकता का वह व्यक्ति होगा, जिन्होंने भगवान शिव पर, जो हिंदू आस्था के प्रतीक हैं, उन पर आपत्तिजनक कुछ शब्द का प्रयोग किया और जो चित्र का उसमें उन्होंने डाला है वो आप कह सकते हैं कि बहुत ही अमर्यादित है, अमानवीय है। पिछले जो मंगला जुलूस था उस दिन सांसद श्री मनीष जायसवाल। वहीं पलामू जिले के मेदिनीनगर स्थित बैडिया चौक में रविवार की दोपहर एक भयानक सिलेंडर विस्फोट ने पूरे इलाके में दहशत फैला दी है। दरअसल घटना बेडिया चौक स्थित उत्कर्ष फाइनेंशियल बैंक की बिल्डिंग के निचले हिस्से में हुई, जहां नियमों की अनदेखी कर इंडियन गैस एजेंसी का अवैध स्टॉक पॉइंट संचालित किया जा रहा था। अचानक एक सिलेंडर फटने से भीषण आग लग गई।
इस हादसे में वहां मौजूद 4 कर्मचारी गंभीर रूप से झुलस गए, जबकि 2 अन्य कर्मचारियों ने भागकर अपनी जान बचाई। रिहायशी और व्यावसायिक क्षेत्र में ऐसा अवैध संचालन घातक साबित हो सकता था। भाग्य ये रहा कि घटना रविवार को ही, इसलिए आसपास के बैंक और दफ्तर बंद थे और सड़क पर भीड़ कम थी। यदि यह किसी कार्य दिवस पर होता तो मृतकों की संख्या काफ़ी अधिक हो सकती थी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और राहत कार्य शुरू किया। दमकल की 2 गाड़ियां आग पर काबू पाने में जुटी है और पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी है। प्रशासन अब इस अवैध स्टॉक पॉइंट के संचालकों और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने की तैयारी में है। यह हादसा अवैध संचालन और सुरक्षा मानकों की अनदेखी का गंभीर उदाहरण है। वहीं चतरा जिले के सिमरिया थाना क्षेत्र के कासियातू करमटांड जंगल में 23 फरवरी को हुए एयर एम्बुलेंस हादसे से जुड़े एक महत्वपूर्ण सुराग का खुलासा हुआ है। दरअसल रविवार को महुआ चुनने गए ग्रामीणों ने जंगल में विमान का इंजन देखा और तुरंत इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दी। सूचना मिलते ही सिमरिया थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और इंजन को कब्जे में लेकर जो है वो जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें कि यह हादसा जब हुआ था उसमें 7 लोगों की मौत हुई थी। यह इंजन दुर्घटना स्थल से लगभग 1 किलोमीटर दूर मिला है। हादसे में पायलट, मरीज और डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ और मरीज के परिजन समेत कुल 7 लोग इसमें मारे गए थे और हादसे के बाद से विमान के कुछ हिस्सों की तलाश जारी थी। थाना प्रभारी सूर्य प्रताप सिंह ने बताया कि बरामद इंजन को सुरक्षित रखा गया है और जांच टीम के आने का इंतजार किया जा रहा था। जांच एजेंसियों को उम्मीद है कि इंजन मिलने से हादसे के कारणों को समझने में मदद मिलेगी। यह विमान रांची से दिल्ली मरीज लेकर जा रहा था। घटना के बाद डीजीसीए की विशेष टीम ने मलबा एकत्रित कर कलकत्ता ले जाकर विश्लेषण शुरू किया है। पुलिस और संबंधित विभागों के अधिकारी अभी भी पूरे मामले की गहन जांच में लगे हुए हैं। इंजन को पुलिस ने जो है वो कब्जे में लिया है और कब्जे में लेने के बाद जो है जांच शुरू कर दी गई है कि आखिर ये जो हादसा हुआ है इस हादसे के पीछे क्या वजह है, इसकी जांच की जा रही है। और ये इंजन जो है वो घटना स्थल से 1 किलोमीटर दूर ये इंजन बरामद किया गया है। वहीं लखीसराय जिले के दामोदरपुर पंचायत के जोगिया टोला में ग्रामीण 4 लाइन सड़क निर्माण को लेकर सरकार से अपनी समस्या सामने ला रहे। मोकामा से मुंगेर तक बनने वाली 4 लाइन सड़क के खिलाफ यदि सड़क घरों के पास से होकर जाएगी तो गरीब और पासवान समाज के लोग अपने घरों से बेघर हो सकते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि उत्तर दिशा से सड़क का निर्माण होने पर कोई समस्या नहीं है क्योंकि वहां जमीन खाली है, लेकिन घरों को तोड़कर सड़क बनाना उनके लिए गंभीर चिंता का कारण बन गया है। बुजुर्ग महिलाएं और ग्रामीण ने भारत के पीएम, बिहार सरकार के मंत्रियों और जिला अधिकारियों को लिखित आवेदन देकर गुहार लगी है कि उनके घर सुरक्षित रखे और उनका पुनर्वास सुनिश्चित करे। ग्रामीणों ने कहा कि उनका घर टूट जाएगा अगर सड़क निर्माण इस दिशा से हुआ तो। ग्रामीणों ने स्पष्ट किया कि वे विकास के खिलाफ नहीं है, लेकिन उनका घर और जीवन सुरक्षित रहना जरूरी है। वहीं औरंगाबाद जिले के बारोड़ प्रखंड अंतर्गत बरडी खुर्द ग्राम में आयोजित जिला प्रशासन आपके द्वार कार्यक्रम पर ग्रामीण महिलाओं ने बड़ा सवाल उठाया है। उनका कहना है कि यह कार्यक्रम महज जलसा बनकर रह गया और ग्रामीणों की वास्तविक समस्याओं को नज़रअंदाज किया गया है। कार्यक्रम में विभागों ने लगभग 27 स्टॉल लगाए थे, लेकिन महिलाओं का कहना है कि आवेदन देने के लिए इन्हें इधर उधर घुमाया गया और किसी ने जो है वो आवेदन स्वीकार नहीं किया। अब स्टॉल पर आवेदन देने की कोशिश की गई तो संबंधित अधिकारी रिसीविंग देने को तैयार नहीं थे। ग्रामीणों ने इसे केवल कागज पर ही कार्यक्रम का संचालन बताते हुए प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाया है। स्थानीय ग्रामीणों ने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि कार्यक्रम सिर्फ 1 से 1.5 घंटे चला। जैसे ही बड़े अधिकारी कार्यक्रम स्थल से चले गए, सभी स्टॉल समेट लिए गए और कार्यक्रम समाप्त कर दिया गया। मारल चढ़े नौकरी न चाकरी न या कुछ खाली झूठो के अथी अपना लाभ ला खाली बेचैन रहे होले हमनी के काहे आइली हल बाड़ी का तो सब तरह के योजना चले, सबके लाभ मिलल है, सबके काम अली होला मिलबे न कला ये पूछो ना रोनी से पूछलो ना गेल पूछो ना बैठल बैठल इसकी सफलता तभी होगी जब आप जो आपके पास आवेदन आते हैं उनका त्वरित गति से निष्पादन करें। जो आज होने लायक काम है वो आज ही करें। जो ऐसे काम है जो आपको जिला स्तर पर अग्रसारित करने हैं उसको भी आज ही अग्रसारित कर दें प्रारंभिक जांच करते हुए। और ये देखना है आपको कि जो भी पात्रता को लाभुक योजना
प्रसारित कर दें प्रारंभिक जांच करते हुए। और ये देखना है आपको कि जो भी फिलहाल के लिए महुआ खबर का खास कार्यक्रम में इतना है। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहिए महुआ खबर। नमस्कार।